आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण सीट से नामांकन कर दिया। रोहिणी आचार्य ने एडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू प्रसाद भी मौजूद रहे। रोहिणी आचार्य के नामांकन के बाद एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बहन रोहिणी यादव के लिए वोट आप करिए। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। चुपचाप चुपचाप। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिता की कर्मभूमि पर जो कार्य मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है, उससे भी आगे बढ़कर के हमारी बहन सारण की जनता का सेवा करने का काम करेगी। वहीं रोहिणी आचार्य के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। आप बताइए 10 साल में मोदी जी ने सारण के लिए क्या किया है? मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरों के हलवा बना करके परोस देने हैं। इनके बात पर विश्वास न करके है। पीएम मोदी पर तेजस्वी के बयान से सियासत तो सुलग गई है। शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि आरजेडी ने बिहार की जनता को झूठ बोला। अब आरजेडी को मोदी जी की बात झूठ नजर आती है। तो प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो लोग ये बोल रहे हैं वो अपने माता पिता के शासनकाल को देखे, अतीत को याद करें। उनको सब कुछ झूठी नजर आता है। उन्होंने इतने साल तक बिहार की जनता को झूठ बोला, अब उनको मोदी जी की बात झूठ नजर आती है। मोदी जी के नाम पर आंधी चल रही है। अगला जो है जो बोल रहे हैं उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिए ना। उस अतीत में जो सुनहरा अवसर मिला है हमारे नेता नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में, वो ये सुनहरा अवसर को छोड़ना चाहेगा जनता। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाले बयान पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ परिवार की चिंता करें, इससे ज्यादा चिंता ना करें। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि अब लालटेन युग वापस नहीं आने वाला है। कौन वर्ग को लेकर चले? पिछड़ा सब वर्गों को। अरे आज तक तो पूरा देश जानता है कि वो 2 ही वर्ग की चिंता करते रहे, कभी चिंता नहीं किया। इसलिए वो तो सिर्फ परिवार का चिंता करे, इससे ज्यादा तो चिंता। अमित शाह जी ने कहा है कि लालू यादव लालटेन के युग में ले जाना चाहते हैं, मोदी जी एलईडी के युग में ले जाना चाहते हैं। एकदम चला गया। अमित शाह जी ने ये कहा है कि एलईडी युग में चला गया, लालटेन युग नहीं आने वाला है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी जाति के लोगों को सम्मान नहीं देते हैं, अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपनी जाति के किसी नेता को उभरने नहीं देते। जो परिवार से बाहर नहीं निकल सकता वो जाति की बात तक नहीं कर पाते हैं, वो जमात को कैसे लेके चलेंगे? अरे अपने जाति के लोगों को भी तो सम्मान देते। अपने जाति में कोई नया नौजवान को उभरने नहीं देते हैं, उसको हराने के लिए जी जान लगा देते हो। जो परिवार से बाहर जाति तक को नहीं देख पाते वो जमात की बात नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित हैं, ये मुक्त नहीं हो सकते। काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और चुनाव प्रचार में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं।
पवन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ उम्मीदवार पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीतने की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में कब तक मोदी जी के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहेंगे? ध्यान न देवो विकास के काम पर जनता मोदी हमारा देश विकास करता, लेकिन हमारा घर के बगल में चाहे हमारा चाचा के घर फसल बा, हमारा पापा के कल टूटल बा, तो ये हम ना देखब आप ना देखब तो ये हमारे मोदी जी ना देखे। मोदी जी हमारे देश के विकास करता है, लेकिन हमारे गांव घर कैसे विकास करी ये हम सबको मिलकर देखना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां वोटर को साधने में जुटी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कायस्थ समाज को जागरूक करने का मोर्चा संभाला है। मोतिहारी में इसके लिए एक अहम बैठक की गई। बैठक में पार्टी के सभी सदस्यों को कायस्थ समाज में जागरूकता फैलाने का टास्क दिया गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। बिहार की भूमि राजनीति को दिशा देने का काम हमेशा करती आई। महात्मा गांधी की बात हो या आज मोदी की बात हो, बिहार का आशीर्वाद मिलना अत्यंत आवश्यक है। और आज तो हम चंपारण में खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है, आज जो मैंने राधा मोहन सिंह जी की चुनावी रैली देखी है, नामांकन रैली देखी है, रोड शो देखा है, उसके बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है हम लोग कि राधा मोहन सिंह जी अपने चुनावी रिकॉर्ड का इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। बेस्ट मार्जिन से इस बार जीतेंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां सीएसपी संचालक से लूटपाट की गई है। सीएसपी संचालक और पत्नी को गोली मारी है, जिसमें पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस को मौके से कई खोखे भी मिले हैं। कुछ ही दूरी पर बंधक बैंक से भी लूट की गई है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में 2 लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और लूट की दोनों घटना सदर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लाइसेंस है। अच्छा, वही चलाता था सीएससी। अच्छा, पैसा लूटने आया है, गोली मारा है सबको। अच्छा, कितना चला है वो गोली? कितना? 5 राउंड गोली चला है। हम सामने घर में 5 राउंड का आवाज सुने। अच्छा, कितना? हम लोग निकले तब तक वो फरार था, हम नहीं देख पाए। अब बंधन बैंक कुछ देर पहले करीब 12 बजे के लगभग में बंधन बैंक जो दिघी पश्चिमी में है, वहाँ पर 87,000 करीब 500 रुपया लूट लिया गया है। और हम लोग वहीं पर अनुसंधान में कर ही रहे हैं, जो भी होगा उससे कल ही होगा। क्या सर लग रहा है, मतलब एक ही ग्रुप है? एक से सीट फुटेज आया है, इसका भी फुटेज देखते हैं, तभी पता चल पाया कि एक ही ग्रुप है कि अलग अलग ग्रुप है। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।